नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो स्पेशल है और स्पेशल सोल्डर पर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज जानकारी मिलने वाली है कि सोल्डर कैसे यूज किया जाता है, कितने रुपए में लगता है, क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारी अफवाहें भी चलती हैं। तो आज बिल्कुल इस टॉपिक को अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। मेरे साथ धर्मवीर जी हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी, उसका असली सच्चाई क्या है? जो दावा किया जा रहा है कि जो 300 यूनिट है, सरकार दावा करती है कि फ्री में दी जाती है, वो कैसे दी जाती है या फिर नहीं दी जाती? तो आज सच्चाई जानेंगे। भाई, प्रधानमंत्री जो सूर्य घर मुफ्त योजना चल रही है, कब चली थी और इसका क्या कुछ फ़ायदा है? सबसे पहले मनदीप जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जो स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आपको याद हो कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी मूर्ति की, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि आने वाले कुछ समय में भारत के 1 करोड़ घरों पे हम सोलर लगा के देंगे हाँ। और उनके बिजली के बिल को जीरो करेंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे। वो स्कीम लेके सरकार आई थी, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सुनने में अच्छा लगता है कि ये चीज़ें हो जाती हैं कि बिल्कुल फ्री बिजली हो जाएगी, आपका एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जीरो बिल आएगा। तो सच्चाई कितनी है इसमें? देखिए, जो स्कीम सरकार लेके आई है ना, उसमें डायरेक्ट आपके 300 यूनिट को सरकार नहीं फ्री कर रही है। आपको सिर्फ ये सुविधा दे रही है कि आप अपने घर पे सोलर लगाओ, जो बिजली बनेगी वो सरकार के पास जाएगी, उससे आपका बिजली का बिल जीरो होगा। सोलर तो बहुत लगे हुए देखे हैं, लेकिन किसी का सुना नहीं है कि बिजली का बिल जीरो आया है। मेरे ख्याल से मनदीप जी, जो आपने सोलर कहीं आस में पड़ोस में किसी दोस्त के यहाँ देखा होगा, ज़्यादातर जो पहले लगे हुए थे सोलर, वो बैटरी के ऊपर आपके लगे हुए थे, क्योंकि बिजली की समस्या थी, दिन में लाइट नहीं आती थी गांव में शहर में, तो बैटरी पे अपना सोलर लगा रहे थे। बैटरी आपकी सोलर से चार्ज हो रही थी, आपके घर का लोड वो चला रही थी। लेकिन अब जैसे ही गाँव में शहर में कस्बों में बिजली 24 घंटे होना शुरू होगी, वो सोलर आपका हो गया आपके लिए वेस्ट, क्योंकि वो बिल में फ़ायदा नहीं दे रहा था, क्योंकि लाइट तो आपके पास है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो सरकार उसी चीज़ को लेके आई है कि आप ऑन ग्रिड सोलर लगाओ, बिना बैटरी वाला। जी। उसका काम क्या है कि जो बिजली सोलर बनाएगा, हाँ। वो सरकार के पास जाएगी, वो आपकी माइनस हो जाएगी और आपका बिल जीरो आएगा। तो सरकार के पास कैसे जाएगी? सरकार के पास ऐसे जाएगी कि सरकार आपके घर पे नया मीटर लगा के देगी, जिसको हम सोलर मीटर या नेट मीटर भी बोल देते हैं। जी। उस मीटर का काम है कि जितनी बिजली आपकी सोलर ने बनाई है, वो आपकी नोट करेगा, जो सरकार के पास चली गई, और जो बिजली आप सरकार से लोगे वो भी नोट करेगा। और जो इनका दोनों का डिफरेंस है, प्लस में या माइनस में, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल जीरो आ जाएगा, या प्लस में 100-200 जो भी है, वो जो आपने यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आ जाएगा। जैसे किसी कस्टमर का 400 यूनिट बिल आया है और सरकार जैसे देती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देती है, तो फिर ये डिफरेंस कैसे कवर होगा? मान लो कि आपके सोलर ने 300 यूनिट एक महीने में बना के दिए, या मान लो कि 500 यूनिट बना के दिए गवर्नमेंट, हाँ। और आपने गवर्नमेंट से लिए 400 यूनिट, तो 100 यूनिट आपके गवर्नमेंट के पास प्लस हो गए, वो जमा हो गए। लेकिन उसका पैसा तो आपको गवर्नमेंट नहीं देगी, अगले बिल में वो यूनिट आपके ज़रूर एडजस्ट होंगे, वो आपके काम आएंगे। जी, फिर तो बड़ी काफ़ी फ़ायदेमंद स्कीम है, क्योंकि एक भी यूनिट आपकी ख़राब नहीं जा रही और आपका जो बिजली बिल है वो भी जीरो आ रहा है। जी सर, बिल्कुल, एक भी यूनिट आपकी वेस्ट नहीं होगी। हमने देखा भी है कि जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से हमारे कस्टमर काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने सोलर लगाने के बाद कोई पैसा मेरे ख्याल से बिजली का बिल का तो दिया नहीं है, उनके बिल जीरो ही आ रहे हैं। तो ये तो होगी फ़ायदे की बात। अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कितनी पड़ती है किसी भी सोलर को लगाने के लिए? ज़्यादातर जो अब अपना आम आदमी के लिए बात करें, आम घर के लिए बात करें, तो शुरुआत हो जाती है जैसे 2 किलोवाट से, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, जैसे जैसी अपनी खपत है, अपने यूज के अकॉर्डिंग। जी। तो जो 2 किलोवाट का सिस्टम है ऑन ग्रिड वाला, उसकी कॉस्ट मार्केट में आपको 1,30,000, 1,35,000 या 1,40,000 इसके आसपास मिल जाएगी। जो 3 किलोवाट का सिस्टम है, उसकी कॉस्ट आपको 1,70,000, 1,80,000 के आसपास मिलेगी। 5 किलोवाट का जो सिस्टम है,
उसकी कॉस्ट आपको मेरे ख्याल से लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगी। लेकिन किसी भी आम घर की अगर बात करें तो इतना रुपया कोई भी नहीं लगाए, तो फिर इसके लिए सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा, या फिर बीपीएल के लिए क्या स्कीमें हैं? इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया हम्म। कि शुरुआत में इतना पैसा लगाना आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ। तो सरकार ने क्या किया कि जितने भी सरकारी बैंक आपके पीएनबी है, एसबीआई है, XYZ जो भी आपका सरकारी बैंक है, वो आपके सोलर प्लांट पे 90% 80% आपको फाइनेंस करके देगा। आपसे सिर्फ 10 या 20% ही मार्जिन मनी लेगा। तो ये सब्सिडी कितने दिन में आ जाएगी? सब्सिडी का टाइम है वैसे गवर्नमेंट का कि मैक्सिमम 30 दिन के अंदर प्लांट कंप्लीट होने के बाद, हो सकता है आपकी 10 दिन में भी आ जाए, हो सकता है जी 7 दिन में भी आ जाए, हो सकता है वो 25 दिन भी ले ले। तो फिर जो सब्सिडी आएगी तभी आप सोलर लगाओगे, या फिर कैसे, मतलब या फिर कस्टमर पहले पैसे आपको पे करेगा? पहले आपका प्लांट लगेगा बैंक से, अगर आप लोन करवा रहे हो या जैसा भी है। प्लांट लगने के बाद आपका नेट मीटर लगेगा। नेट मीटर के कुछ दिन बाद ही आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। नहीं, पहले पैसे तो देने पड़ेंगे ना, जी उसके बिल्कुल। बाद आपके अकाउंट में सब्सिडी आएगी। जी, जिसके नाम मीटर है बिजली का उसके अकाउंट में सब्सिडी वो आ जाएगी। तो बीपीएल के लिए भी यही है? बीपीएल के लिए देखो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 60,000 की सब्सिडी दे रही है। हाँ। 2 किलोवाट पे। अपनी हरियाणा की सरकार उस पे दे रही है 50,000 की सब्सिडी। टोटल लगभग 1,10,000 की सब्सिडी बीपीएल परिवार को दे रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-3 साल के बाद दिक्कतें आ गई, खर्चा बढ़ गया, मेंटेनेंस ज़्यादा है? तो कि सोलर की सच में मेंटेनेंस कितनी है? सोलर में ऐसा है कि जो आपके पैनल लगेंगे हाँ। उनकी लगभग हर कंपनी 25 साल की गारंटी वारंटी आपको दे रही है कि वो 25 साल तक आपके काम करेंगे। अगर कोई दिक्कत आ गई तो वो आपको वो ठीक करके देगी। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही आपका पैनल काम करेगा। जी। जो ग्रिड इन्वर्टर इसमें लगेगा, जो बिजली बना के गवर्नमेंट को देगा, उसकी गारंटी वारंटी लगभग हर कंपनी 8 साल या 10 साल दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 साल बाद कुछ ना कुछ और पैसा इसमें लगाना पड़ेगा, उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर बात करें कंपनियां कौन सी अच्छी चल रही हैं जो सही टाइम पे सर्विस भी दे रही है? कंपनीज काफ़ी अच्छे ब्रांड है, मान लो टाटा सोलर है, ल्यूमिनस सोलर है, माइक्रोटेक है, वारी है, यूटीएल सोलर है, काफ़ी सारे ब्रांड है ओके। जो सोलर में काम कर रही हैं। सोलर में काम करते हैं जी। तो आप ज़्यादा काम किस उसमें कर रहे हैं? लगभग हर कंपनी का अपने पास अवेलेबल है। जो आपकी डिमांड होगी, कस्टमर की डिमांड होगी, हम उसको वो अरेंज करके दे देंगे। तो फिर कितने सोलर आप अब तक लगा चुके हैं और कब से आपकी शुरुआत हुई है? 2016 से इसी लाइन में स्पेशल काम कर रही हैं और ठीक ठाक से एक्सपीरियंस हो गया इस लाइन में। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको हम ये सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। बिजनेस का क्या नाम है आप? सनशाइन सोलर के नाम से हम सनशाइन काम कर सोलर रहे के हैं। नाम जी। से। तो कहाँ पे आप काम कर रहे हैं? अपना जीटी बेल्ट मान लो हरियाणा का, कुरुक्षेत्र है, पंचकूला है, कैथल है, पानीपत है, सोनीपत है, जींद है, लगभग इस एरिया को हम कवर कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि आधी कीमत तो सरकार ने ही दे दी, तो फिर तो बचा ही कुछ नहीं। बिल्कुल, सब्सिडी आने के बाद तो उसकी कीमत कुछ रही नहीं। मेरे ख्याल से अगर आप इसको कहो कि जी फ्री जैसा ही गवर्नमेंट दे रही है, तो उसमें भी कोई शक नहीं है कि फ्री जैसा सोलर आपको सरकार लगा के दे रही है। लेकिन इसकी जो सोलर की ये कहते हैं कि गारंटी वारंटी की अगर बात करें तो 2-3 साल ही चलता है, उसके बाद ये मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मेंटेनेंस आपकी बैटरी वाले प्लांट में हो सकती है, लेकिन जो ऑन ग्रिड प्लांट है वहाँ आपकी मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो के बराबर है, क्योंकि पैनल की हर कंपनी आपको 25 साल के आसपास आपको गारंटी वारंटी देगी। इस दौरान अगर कोई दिक्कत है तो कंपनी आपको वो ठीक करके दे देगी। जो ग्रिड इन्वर्टर है वो लगभग हर कंपनी आपको 8 साल या 10 साल की गारंटी वारंटी में दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 साल बाद आपको कुछ ना कुछ पैसा इसमें और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेंटेनेंस वाली इसमें परेशानी आती नहीं। मतलब ये बात होगी फिर तो भी दादा लाए पोता बरता। बिल्कुल, आप कह सकते हो जी कि आज आप लगाओगे तो 25-30 साल बाद आपकी तीसरी पीढ़ी शायद उसका यूज़ कर रही होगी। जी। तो तभी भविष्य में इसकी डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। डिमांड में ऐसे भी देखने आया मनदीप जी के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोलर लगाने के बाद अपने गैस सिलेंडर को कम करना यूज़ कर दिया, इंडक्शन चूल्हा या बिजली वाला चूल्हा यूज़ करने लग गए। जो अपना पेट्रोल वाली बाइक थी उसकी जगह वो बैटरी वाली आजकल तो आप देख रहे हो कितना मार्केट में चल रही है। हाँ। और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारें भी आएंगी, तो आपको अपने भविष्य के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
कि आप सोलर लगाओ और लगभग आपके बहुत सारे खर्चे इसकी वजह से इनडायरेक्टली कम हो जाएंगे। जिस हिसाब से आपने बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है, तो मैं भी कहूँगा कि निजी रूप से भी कहूँगा कि आप लोग एक बार सलाह ज़रूर लें। स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इस पे फ़ोन करें, और जो सब्सिडी वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल होगा कि ये सब्सिडी अप्लाई कैसे होगी, तो इनसे पूछें, ये सारा कुछ बता भी देंगे। क्यों धर्मवीर जी? बिल्कुल सर, आप जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे व्हाट्सएप पे ही संपर्क कर लें, वहीं से आपका हर सॉल्यूशन हो जाएगा। जी। आपको कहीं ऐसा दफ्तर में या चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अगर कोई कस्टमर कहे कि मेरे को जीरो बिल वाला कोई ऐसा कस्टमर दिखाए, 2-3 बिल मैं आपको शेयर करता हूँ, जो कि आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा ताकि उनको भी ये भरोसा हो सके कि वाकई में ही बिल जीरो आती हैं। तो भाई ये आज सोल्डर को लेके एक मेन टॉपिक था, और आपको यह टॉपिक कैसा लगा आप भी कमेंट के माध्यम से राय भी ज़रूर दें, और जो भी आपकी इंक्वायरी है वो भी कमेंट भी आप कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।